दोस्तों दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हम बॉटम लगा चुके हैं या फिर हम बहुत ही ज्यादा नीचे जाने वाले हैं? अभी शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है? अभी जो बीटीसी की प्राइस है यहां से ऊपर का बाउंस लेगी या फिर मजीद नीचे ही चलती चली जाएगी? इस टाइप के मार्केट सिचुएशन में हमें अल्ट कॉइन्स में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं? अगर अल्ट कॉइन्स में एंट्री लेनी भी है तो कौन से अल्ट कॉइन्स को हमें यहाँ पर पिक करना है और उनको ट्रेड कैसे करना है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पर एक्यूमुलेट कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, फंड्स को कैसे मैनेज करना है। उसके अलावा इस मार्केट से हम 100x का प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, 1000x का प्रॉफिट यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, हमारे जो $10 हैं उनको $10,000 कैसे बना सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। और फाइनली यहाँ पर ZigZag एक्सचेंज के एयर ड्रॉप को लेकर कुछ रूमर्स चल रहे हैं, तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। कनेक्ट का जो एयर ड्रॉप होने वाला है तो उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर 3 छोटे से क्लिप हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हिस्ट्री में मॉडर्न ट्रेडर आपको ये सारे केस सिनेरियोज पहले से ही दे चुका है। अभी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इसके ऊपर हम पहले से ही बात कर चुके हैं। यहाँ पर सर्टेनिटीज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि इस सिचुएशन में ये चीज़ ज़्यादा पॉसिबल है, इस सिचुएशन में ये चीज़ ज़्यादा लाइकली है। तो इसी तरीके से मार्केट्स को यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। आप जो है पहले ये क्लिप देखें, उसके बाद हम इसको फर्दर एनालाइज करेंगे। तो ये 30K का लेवल बिल्कुल इसी तरीके से है। अगर ये इसको होल्ड करके रखता है तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, लेकिन अगर उसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर ये नीचे आएगा। नीचे आने के बाद कहाँ पर सपोर्ट लेगा उसको हम दोबारा से री एवेल्युएट करेंगे, लेकिन इसका जो टारगेट होगा वो तकरीबन 14,000 से लेकर 10,000 के अराउंड है। अब ये जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ वो इस तरीके से बता रहा हूँ कि अगर ये यहाँ से ब्रेक करता है ना, तो ये बेसिकली एक पैटर्न है जिसको हम कहते हैं एम पैटर्न, ठीक है, जिससे मेरा नाम आता है चैनल का मॉडर्न ट्रेडर। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास एम है, इसका जो मिडिल पॉइंट है, इसको अगर इसने यहाँ से ब्रेक किया तो ये वहीं तक जाएगा जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था। दोस्तों आपने क्लिप देख ली, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये जो 14K का लेवल है, 10.5 से लेकर 14K का लेवल है, क्या हम इसको हिट करने वाले हैं या नहीं? तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन अभी एक और छोटी सी क्लिप मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये भी देख लें। जब BTC अपना ट्रेंड चेंज कर लेगी, कम से कम डेली चार्ट के ऊपर इसका जो ट्रेंड है आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे, इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाए, तो उसके बाद आप जो है अल्ट कॉइन्स में सोच सकते हैं, क्योंकि उस टाइम तक ये जो अल्ट कॉइन्स हैं कोई बड़ा मोजज़ा नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात मेरी आप लिख लो। तो ये जो अल्ट कॉइन्स हैं ये आपको किसी किस्म का कोई कारनामा करके नहीं देंगे जब तक BTC रिवर्स नहीं होता, BTC का ट्रेंड चेंज नहीं होता, मार्केट का सेंटिमेंट चेंज नहीं होता, तब तक ये अल्ट कॉइन वहीं पर पड़े रहेंगे या फिर और ज़्यादा नीचे जाएंगे। 12 मई को जब BTC की प्राइस 29,000 के अराउंड थी, इथेरियम जो है तकरीबन 2100 के अराउंड चल रहा था, उसी टाइम मैंने आपको कह दिया था कि आपको अल्ट कॉइन से दूर रहना है। क्लियर इंडिकेशंस मैंने आपको दे दी थी कि यहाँ पर आपको अल्ट कॉइन से दूर रहना है। अभी इस टाइम मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की सिचुएशन में है, किसी किस्म का कोई कारनामा ये अल्ट कॉइन्स आपको नहीं करके देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपने सुन लिया। अब हम एक आखिरी छोटा सा क्लिप देखते हैं, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना है, आपके पास कुछ स्टेबल टोकन्स भी होने चाहिए, क्रिप्टो से हटकर भी कुछ फियाट मनी भी आपके पास होनी चाहिए, थोड़ा बहुत क्रिप्टो करेंसी भी होना चाहिए। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो 10 से 15% जो है मेरा अभी क्रिप्टो करेंसी में है, बाकी जो है स्टेबल कॉइन्स और फियाट करेंसी में है। स्टेबल टोकन्स मैंने बाय करके रखे हुए हैं कि जैसे जैसे नीचे नीचे प्राइसेस मिलेंगी तो जो अच्छे अल्ट कॉइन्स हैं मैं उनको बाय करूंगा, और जो अगला साइकिल होगा उसमें 10x, 20x, 50x, इवन 100x तक का जो प्रॉफिट है वो ईजिली यहाँ से निकालना है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, क्रैश होने से ठीक पहले मैंने आपको क्लियर तरीके से इंडिकेट कर दिया था कि मैंने जो अपनी पोजीशंस हैं वो यहाँ पर क्लोज कर दी हैं। रिस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, चार्ट जो चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं बहुत बड़ा क्रैश यहाँ पर आ सकता है। मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दिया कि 90% जो मेरे फंड्स हैं वो फियाट मनी में और स्टेबल कॉइन्स में है। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह, लेकिन अभी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हमने बॉटम लगाया कि नहीं, क्या ये मजीद नीचे जाएगा, अगर जाएगा तो कितना नीचे जा सकता है। दोस्तों जहां तक मैंने एनालाइज किया तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अभी चल रही हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट जो कि हर जगह अभी चल रहा है कि 200 मूविंग एवरेज। बिटकॉइन की हिस्ट्री में जब भी बिटकॉइन ने इसको टच किया वहां से बहुत बड़ी रैली हमको देखने को मिली और वहां पर ही हमने यहाँ पर बॉटम बनाया।
ये कोई एक बार की बात नहीं है, आप चार्ट के ऊपर क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि 2013-14 का जो बेयर मार्केट था वो बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आकर ही खत्म हुआ था। 2018 का बेयर मार्केट भी इसी तरीके से खत्म हुआ था। 2021 का जो क्रैश था वो भी 200 मूविंग एवरेज को टच करने के बाद कंप्लीटली खत्म हो गया था और ट्रेंड जो है चेंज हो चुका था। तो अभी की जो सिचुएशन है यहाँ पर ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि हम जो है बॉटम लगा चुके हैं, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज सबसे बड़ा सपोर्ट है। हमने पहले 3-4 बार देखा, तो इस बार भी ये उसी तरीके से काम करेगा, तो मतलब कि हम यहाँ पर बॉटम लगा चुके हैं। ये पहला पॉइंट है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चल रहा है। दूसरा पॉइंट, बिटकॉइन ने अपनी पूरी हिस्ट्री में इसका जो पिछला हाई होता है तो उसको दोबारा से ये टच नहीं करता। जब भी यहाँ से ये बाहर निकलता है तो जब ये क्रैश करता है तो पिछले हाई को जो है रीटेस्ट नहीं करता। ये केस जो है आपको बार बार देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखें, इसका जो पिछला हाई था जब यहाँ पर बेयर मार्केट आई थी तो इसके पिछले हाई से पहले ही एंड हो चुकी थी, यहाँ पर आके इसने रीटेस्ट नहीं किया था। तो पूरी हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसका जो पिछला हाई है बिटकॉइन दोबारा से उसको जाके रीटेस्ट करे, और अभी भी ये काम यहाँ पे नहीं हुआ। हम जो है 20,800 को टच कर चुके हैं, लेकिन जो इसका पिछला हाई था 19 से 20,000 के अराउंड था, तो उस लेवल पे हम अभी भी नहीं गए। तो ये दूसरा पॉइंट है जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिक रहा है कि भाई ये दोनों पॉइंट्स को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल हो रही है कि भाई बॉटम जो है यहाँ पर बन चुका है। लेकिन दोस्तों मैं जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाउट में हूँ, सच कह रहा हूँ मैं आपसे, मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाउट में हूँ, क्योंकि लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो अभी भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं और वो यहाँ पर बाय करने के लिए तैयार हैं। ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही। बेयर मार्केट इस तरीके से एंड नहीं होती। बेयर मार्केट के ऊपर मैं अच्छी खासी रिसर्च करके बैठा हूँ कि ये किस तरीके से स्टार्ट होती है, किस तरीके से एंड होती है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप ये वीडियो देख लें, आपको पता चल जाएगा कि बेयर मार्केट स्टार्ट कैसे होती है, कैसे चलती है और कैसे ख़त्म होती है। तो दोस्तों क्लियर तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो कुछ भी मैं एनालाइज कर रहा हूँ, जो सिचुएशन देख रहा हूँ, जो सेंटिमेंट में देख रहा हूँ, कहीं पर भी इस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा कि बेयर मार्केट एंड हुआ। तो दोस्तों अभी की जो सिचुएशन है, अभी का जो सेंटिमेंट है, उसको देख के मुझे ज़रा भी नहीं लगता कि बेयर मार्केट यहाँ पर एंड हुई। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं कंप्लीटली रॉन्ग हो सकता हूँ, लेकिन जो कुछ मैं देख रहा हूँ, लोग यहाँ पर होपफुल हैं, लोग तो यहाँ पर खुश हो रहे हैं कि भाई ये नीचे आ रहा है, जो अच्छे अच्छे अल्ट कॉइन्स हैं वो हमें सस्ते मिलेंगे, हम जो है उनको बाय करेंगे, उनके वही के वही सपने। मेजोरिटी यहाँ से बाहर गई नहीं, यूट्यूबर्स को अभी तक गालियाँ पड़ी नहीं है। बेयर मार्केट तब एंड होती है जब लोग बेजार हो चुके होते हैं, लोग बेजार हो चुके होते हैं, यूट्यूबर्स को गालियां पड़ चुकी होती हैं, कोई बाय करने को तैयार नहीं होता, कोई टच करने को भी तैयार नहीं होता, इसका कोई नाम सुनने को भी तैयार नहीं होता। तो ये जो क्वेश्चन है कि हम बॉटम लगा चुके हैं या नहीं, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस वाइज हो सकता है कि हम बॉटम लगा चुके हों। ठीक है, उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन प्राइस वाइज हो सकता है कि हम बॉटम लगा चुके हों, लेकिन टाइम वाइज हम जो है बॉटम नहीं लगाए हैं। मतलब कि ऐसा तो पॉसिबल है कि दोबारा प्राइस जो है इस प्राइस से नीचे ना जाए, ये चीज़ तो पॉसिबल हो सकती है, इसके भी चांसेस कम है, लेकिन ये पॉसिबल हो सकती है। लेकिन टाइम वाइज अभी हमें यहाँ पर अच्छा खासा टाइम लगेगा, मार्केट स्ट्रक्चर को बिल्ड करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, और वो जो हाइप वाली बुल रन होती है ना, उसको लाने में कम से कम भी 1.5 से 2 साल आराम से लगेंगे। जब भी बेयर मार्केट एंड होती है ना, तो प्राइसेस फौरन से ऊपर नहीं जाती। आप यहाँ पर देखें 2018 का ये जो बेयर मार्केट था, यहाँ पर जो है बॉटम बना। ठीक है, प्राइस वाइज यहाँ पर बॉटम बन गया। उसके बाद यहाँ पर देखें 3 से 4 महीने का आराम से कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर एक रैली आई, लोगों ने कंसीडर कर लिया कि हम बुल मार्केट में आ चुके हैं। लेकिन ये जो रैली है सिर्फ और सिर्फ एक रिलीफ रैली थी। उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये जो प्राइसेस हैं नीचे आती रहीं, लोगों को बेजार करती रहीं। ये जो रिलीफ रैली है ना, ये भी बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो 3000 से 14,500 तक गया था, मतलब कि 5x का इसने रिटर्न दिया था। 500% जो है बिटकॉइन बढ़ा था। ठीक है, ये बेयर मार्केट की जो रिलीफ रैलीज हैं, ये भी छोटी मोटी नहीं होती। आप यहाँ पर देखें कि कितनी बड़ी रिलीफ रैली है, लेकिन वही बात है कि उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक जो है ये नीचे चलता रहा, कम से कम साल 1.5 साल तक दोबारा नीचे चलता रहा। लोगों को इसने अच्छा खासा बेजार किया, अच्छा खासा लोगों को इसने बेजार किया। उसके बाद ये जो क्रैश आया, दोबारा से ये जो कोरोना डंप हमारे पास आया, यहाँ पर हर कोई बाहर निकल गया, हर किसी का होप खत्म हो गया। तो टेक्निकली ये जो है असल बॉटम है, मेरे हिसाब से ये जो है असल बॉटम है। ये वाला जो बॉटम है प्राइस वाइज बॉटम है, लेकिन जो बेयर मार्केट एंड हुई, बुल मार्केट स्टार्ट हुआ, वो मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट है। यहाँ से जो आगे रैली आई, उसको मैं कह रहा हूँ कि असल बुल मार्केट यही वाली है। यहाँ पर आप देखें किस तरीके से इसने मूव किया,
किसी भी बेयर को इसने सांस लेने भी नहीं दिया। यहाँ पर बस ये ऊपर जाता गया, कॉइन्स जो है 100x 1000x होते चले गए। तो इस टाइप का जो बुल मार्केट है इसको आने में मैं समझता हूँ कि 1.5 से 2 साल लगेंगे। बीच में आपको काफ़ी अच्छा टाइम मिलेगा अच्छे अल्ट कॉइन्स को अक्यूमुलेट करने के लिए। और बाकी बॉटम लगा कि नहीं लगा तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि प्राइस वाइज तो ये बॉटम था, लेकिन मेरे हिसाब से असल बॉटम ये है। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि प्राइस वाइज हमने बॉटम लगाया हो, जो कि पर्सनली मैं नहीं समझता। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर रिलीफ रैली आएगी हम ऊपर जाएंगे, अच्छे खासे टाइम तक ये ऊपर भी रह सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा से हम इन लेवल्स को टेस्ट करेंगे। टाइम वाइज अभी ये मार्केट जो है अच्छा खासा लोगों को तंग करेगी। जो लोग बाय करके बैठेंगे उनसे भी सेल करवाएगी, जो होल्ड करके बैठे हैं उनको तो बिल्कुल सेल करवाएगी, लेकिन जो यहाँ पर बाय कर रहे हैं कि भाई ये बॉटम है उनसे भी पहले सेल करवाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जिसकी स्ट्रेटजी है वही इस मार्केट को जो है बीट कर पाएगा। अदरवाइज ये मार्केट ऐसी चीज़ है कि आपसे सेल करवाने के बाद ही ये ऊपर जाएगी। ये जो पॉइंट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर जो है हमारे पास बॉटम बना, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर एंट्रीज ली होंगी। जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं जिनके पास स्ट्रेटजी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो हमेशा लॉस करते हैं, 95% की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने यहाँ पर बाय कर भी ले गया, अब वो जो है 100x यहाँ पर लेना चाहते हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर गई, थोड़ा सा वो खुश हुए, उन्होंने सेल नहीं किया कि भाई मुझे 100x यहाँ पर चाहिए। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, दोबारा से यहाँ पे रिवर्स किया। और ये जो रिवर्स किया तो इस तरीके से यहाँ पर रिवर्स किया कि इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया। ये स्लोली नीचे आती रही, एकदम से नीचे नहीं आई, स्लोली नीचे आई। वो जो बंदा है जिसने यहाँ पर बाय करके रखा, उसको पहले उसने ऊपर वाली प्राइसेस यहाँ पर दिखाई कि भाई आपने जो $100 डाला था वो जो है $500 हो चुका है। फिर उसको डेली जो है $2-4 आगे पीछे करके दिखाता रहा। कभी 480 हो गए, फिर थोड़ा सा नीचे आ गया 460 हो गए, फिर ऊपर चला गया 470 हो गए, फिर 430 हो गए, 450 हो गए, 400 हो गए। भाई ये मार्केट उससे प्ले करती रही। यहाँ पर सारा गेम साइकोलॉजी का है, समझिएगा दोस्तों इस बात को। वो बेचारा होल्ड करता रहा कि भाई मैं तेरे चक्कर में नहीं आने वाला। ठीक है, मार्केट उसको अपने झांसे में फंसा रही है। यहाँ पर मार्केट उसको अपने झांसे में फंसा रही है, कभी उसको 200 दिखा रही है, कभी उसको $300 दिखा रही है। एकदम से एक ऐसा क्रैश आता है कि उसका जो $100 है वो उसको $150 दिखाती है। अब वो बंदा जिसने 1.5 साल पहले एक चीज़ बाय की, $100 उसने खर्च किए, उसको बीच में $500 भी दिखाई दिए, फिर उसको $250 भी दिखाई दिए। अब मार्केट जिस तरीके से यहाँ पर गिर रही है, मार्केट बोल रही है सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है कि नहीं कर रहा, चल भाई 200 हो गए, चल भाई 250 हो गए, सॉरी 150 हो गए, चल भाई 125 हो गए। वो बोलेगा भाई मैं सेल कर रहा हूँ। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। इसके ऊपर मैं मजीद एनालिसिस करूँगा, थोड़ा सा इसको डेवलप होने दें, थोड़ा सा इसको खुद हमें कुछ इंडिकेशंस देने दें कि अभी ये क्या करती है। यहाँ से अगर ये रिलीफ रैली आती है तो उसके बाद दोबारा से हम इसको एनालाइज करेंगे। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि भाई इसको भी अच्छा खासा टाइम यहाँ पर लगेगा। और ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई 200 मूविंग एवरेज है, उससे नीचे ये जा ही नहीं सकती, तो दोस्तों ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक गलत फहमी है। काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार होती हैं रे बाबा। सुना नहीं है, ये फिल्म का डायलॉग है ना कि काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार होती हैं। तो ये जो आपने बना के रखे हुए ना अपने माइंड में कि पिछला जो हाई है उसको दोबारा से टेस्ट नहीं करेगा, 200 से नीचे नहीं जाएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मानता हूँ कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। और बाकी आप फिल्म का डायलॉग याद कर लें कि काफ़ी चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार होती हैं रे बाबा। तो अभी की जो सिचुएशन है, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि हमने जो है बॉटम लगाया है कि नहीं लगाया। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो ये जो प्राइस है बाय करने के लिए एक अच्छा पॉइंट है, एक बहुत अच्छा पॉइंट है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखते हैं तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं आने वाले 3-4 साल, तो उस हिसाब से ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। कोई मैटर नहीं करता कि ये 14 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, 10 तक जाएगा कि नहीं जाएगा, ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। अगर आपकी स्ट्रेटजी सिंपल होगी, आपका जो विजन है वो क्लियर होगा, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ये जो 2 ऑरेंज लाइंस मैंने बनाए हैं 14K और 10.5K का जो लेवल है, इन दोनों लाइनों के बीच में अगर आपको प्राइस दिखाई देती है तो मेरे हिसाब से, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन मेरे हिसाब से ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको प्राइस 14K से 10.5K के अराउंड कभी भी दिखाई दे, चाहे आपको 1 साल बाद दिखाई दे, 6 महीने बाद दिखाई दे, तो मेरे हिसाब से ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। उस टाइम आपको बहुत अच्छे अल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा सस्ते मिलेंगे,
उस टाइम आप अल्ट कॉइन्स को भी हैविली अक्यूमुलेट कर सकते हैं। BTC, इथेरियम, BNB, कॉस्मोस, पोल्काडॉट, स्टेक, काफ़ी सारे अल्ट कॉइन्स की वीडियो मैं भी बनाने वाला हूँ, तो उनको आप हैविली अक्यूमुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी जो अभी की सिचुएशन है तो यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा कॉशियस हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेड्स यहाँ पर ली हुई हैं, स्टॉप लॉस के साथ जो है मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर ये यहाँ से चला भी गया तो थोड़ा बहुत मेरे पास है जिसको मैं सेल कर पाऊंगा। मेन चीज़ ये है कि मैं अभी शॉर्ट टर्म का देख ही नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म का। मैं अभी 20-25% को नहीं देख रहा, मेरा अभी फोकस है 100x 1000x बनाने का। अगले 3 साल में मेरा जो पैसा है उसको मुझे 100x 1000x बनाना है। आपको भी मैं यही कहूँगा कि अपने जो फंड्स हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज करें। अगला जो 1 साल है 50% से ज़्यादा जो है आपका क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए। अगले 1 साल में 50% कम से कम आपके पास जो है फियाट और स्टेबल कॉइन्स होने चाहिए। अगर आप क्रिप्टो में थोड़ा सा हैवी होना भी चाहते हैं तो 50% तक आप जा सकते हैं, अगर सिचुएशन आपको इजाज़त दे। उससे ज़्यादा जो है आपको नहीं जाना, क्योंकि आपको जो है क्रैशेस के लिए अपना पैसा बचा के रखना है। ठीक है, आगे अगर क्रैशेस आती हैं, अल्ट कॉइन्स पूरे तरीके से ब्लीड करते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी प्राइसेस पे मिलती हैं, तो आप छोटा मोटा जो है बाय करने के एबल हों। बाकी सिचुएशन अगर चेंज होगी तो उसके ऊपर दोबारा से वीडियो बना देंगे। यहाँ पर कोई पत्थर पे लकीर वाली बात नहीं है। यहाँ पर मार्केट जैसे जैसे काम करती चली जाएगी, सिचुएशन अगर चेंज होगी तो हमारा जो आउटलुक है वो भी चेंज हो जाएगा, हमारी जो स्ट्रेटजी है वो उसी तरीके से फिर डिज़ाइन होगी, हमारी जो पोजीशंस हैं हम उसी तरीके से लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगले 1 साल तक मैं समझता हूँ कि मिनिमम 50% आपके पास जो है फियाट एंड स्टेबल कॉइन होने चाहिए। बाकी जो दोस्त नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि 2017 का जो बुल मार्केट था उसमें भी 1000x जो है अल्ट कॉइन हुए थे। अभी जो बुल मार्केट ख़त्म हुआ है 2021 वाला, उसमें भी ऐसे अल्ट कॉइन थे जो 1000x 2000x तक गए थे। चलो मुझे 1000x नहीं चाहिए, मुझे अगर 100x भी मिल जाता है, मैं अच्छे तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना के 100x भी अगर अपने पैसे को कर सकता हूँ तो मेरा जो $100 है उसको मैं $10,000 तक ले जा सकता हूँ। तो इसके ऊपर मैं अलग से एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ। अल्ट कॉइन्स जो है मैं शेयर करने वाला हूँ, उनकी जो प्राइस पॉइंट्स हैं कि भाई किस प्राइस पॉइंट के ऊपर बाय करना है, पूरी स्ट्रेटजी जो है मैं आपके लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। सारे रूल रेगुलेशंस में यहाँ पर बना रहा हूँ, उसके ऊपर वीडियोस आने वाली हैं। पहली जो वीडियो आएगी उसमें रूल रेगुलेशंस में आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको जो है यहाँ पर प्ले करना है वो सब कुछ मैं बताऊंगा। और जो अल्ट कॉइन्स हैं वो भी बताऊंगा, कम से कम 20 से 25 अल्ट कॉइन्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, अलग अलग वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। मतलब कि एक अल्ट कॉइन के ऊपर छोटी सी 4 मिनट की 5 मिनट की वीडियो बना दूंगा, आपको प्राइस पॉइंट्स बता दूंगा, प्ले करने का तरीका बता दूंगा, बाकी आप रिसर्च कर लीजिएगा। लेकिन ये जो मिशन 100x है ये मेरे चैनल के ऊपर लॉन्च होने वाला है। वीडियो जो है दोस्तों थोड़ी बड़ी हो गई है, जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर अभी आपने क्या क्या बाय किया है, तो दोस्तों मैंने छोटा मोटा जो है यहाँ पर बाय किया है। कॉस्मोस जो है थोड़ा बहुत मैंने बाय किया है, ठीक है, इसको स्टेक के ऊपर लगा दिया है। कल को इसके अगर एयर ड्रॉप आते हैं तो वहाँ से बेनिफिट होगा। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। कॉस्मोस के जो एयर ड्रॉप्स हैं वो आप कैसे ले सकते हैं, कैसे कॉस्मोस को स्टेक करना है, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। सारी की सारी जो लिंक्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये मैंने जो है छोटा मोटा बाय किया है, थोड़ा बहुत जो है ऑस्मोसिस बाय किया है, इसको भी मैंने स्टेक के ऊपर लगाया है। थोड़ा सा ऑस्मो और कॉस्मोस की लिक्विडिटी भी प्रोवाइड की है। इसी तरीके से थोड़ा सा जुन्नू लिया है मैंने, ठीक है। जुन्नू के जो एयर ड्रॉप्स हैं, एक एयर ड्रॉप ऐसा आया था $25,000 का एयर ड्रॉप था। नीटा टोकन का जो एयर ड्रॉप हुआ था मिनिमम $25,000, तो इसको भी मैंने थोड़ा बहुत लेके स्टेक के ऊपर लगा दिया है। सीक्रेट नेटवर्क मैंने लिया था। ये सारे के सारे कॉस्मोस इकोसिस्टम के टोकन्स हैं। इनको मैं सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ, $20, $30, $40, सिर्फ इतना ही ले रहा हूँ, ठीक है। वो जो 100x वाली वीडियोस आएंगी उसको मैं बाद में बताऊंगा। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टोकन्स अभी रिसेंटली मैंने थोड़े बहुत बाय किए और स्टेक के ऊपर लगा दिए ताकि एयर ड्रॉप मिलते रहें। एवमोस भी मैंने बाय किया था 1.17 1.19 के ऊपर, कल मैंने इसको बाय किया था। ये भी 1.60 के ऊपर, ये भी मैंने स्टेक के ऊपर लगाया हुआ है। ओमी टोकन ये भी मैंने बाय किया था $20-30 का, थोड़ा बहुत मैंने इसको बाय किया था। इसको भी मैंने जो है स्टेक के ऊपर लगा दिया है। केपलर वॉलेट का जो मेरा डैशबोर्ड है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इसको अभी ओपन किया ताकि आप यहाँ पर देख लें। कॉस्मोस टोकन मैंने स्टेक के ऊपर लगाए, ऑस्मोसिस, सीक्रेट नेटवर्क, आकाश। ये जो आकाश और आयरस है ये $10, $20 $20 इस तरीके से मतलब के लिए छोटे मोटे अमाउंट्स हैं। ये सारे आप देखें कि छोटे छोटे अमाउंट्स हैं। मैं मतलब कि ये नहीं कह रहा कि 100x 1000x, मैं अभी वो बात नहीं कर रहा, वो अलग से पूरी सीरीज़ आएगी। लेकिन ये जो है $300-400 जो है मैंने खर्च किए, जो भी खर्च किए ये मैंने सिर्फ यहाँ पर लगा के छोड़ दिए हैं, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोवाइड की है, यहाँ पर $313 दिखा रहा है, वो जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की है वो यहाँ पर नहीं दिखा रहा। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं हॉप प्रोटोकॉल की। तो हॉप प्रोटोकॉल को मैं होल्ड करने वाला हूँ,
$1 जो है कम से कम ये जाएगा तो मेरे जो एयर ड्रॉप के टोकन्स हैं उनको मैं सेल करूंगा, उससे पहले तो मैं सेल नहीं करूंगा। और जो मैंने लो प्राइस के ऊपर लेके रखे हुए हैं तो हो सकता है कि मैं उनको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करूं, क्योंकि अभी इसकी जो मार्केट कैप है कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, हर जगह इंटीग्रेटेड है, किसी किस्म से कोई फ्लॉ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, क्योंकि अगर टोकन परफॉर्म नहीं करेगा तो ये जो टोकन है जब टीम के पास जाएगा तो टीम क्या करेगी इस टोकन का। जाहिर सी बात है इस प्रोटोकॉल की जो टीम है, जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनको रिवॉर्ड में क्या दिया जाएगा, यही टोकन मिलता है ना उनको। अगर टोकन की वैल्यू नहीं होगी तो मतलब कि लॉजिक बनता नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये आने वाले टाइम में पंप करेगा। मैंने आपको पहले बता दिया है कि मैं इसको साल 2 साल 3 साल इजीली जो है होल्ड कर सकता हूँ। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं 5 सेंट के ऊपर, 6 सेंट के ऊपर, 7 सेंट के ऊपर, छोटे मोटे $10 के अगर ऑर्डर लगा के रखना चाहते हैं तो MEXC एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्टेड है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके इसको छोटा मोटा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। फाइनली हम बात कर लेते हैं कि ZigZag एक्सचेंज के जो है एयर ड्रॉप के रूमर्स चल रहे हैं। अगर इनका एयर ड्रॉप हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। रिलीफ रैली के दौरान अगर इनका एयर ड्रॉप हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर अगर छोटा मोटा बाउंस आ जाए और यहाँ पर जो है ये एयर ड्रॉप हो जाए तो एक अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा हमारी कम्युनिटी को, क्योंकि उनके पास अच्छे खासे फंड्स आ जाएंगे। उन फंड्स को वो अच्छे तरीके से मैनेज करके अगले बुल मार्केट के लिए 100x 1000x बनाएंगे। कनेक्स्ट ने भी काफ़ी टाइम से कोई अपडेट नहीं दी है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इनका जो एयर ड्रॉप है वो भी रिलीफ रैली के दौरान हो जाएगा, क्योंकि इनको 2 महीने होने वाले हैं। जो इन्होंने पहली अनाउंसमेंट की थी उसको 2 महीने होने वाले हैं, उसके बाद इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी। मैं समझता हूं कि मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होगी तो ये जो है अनाउंस कर देंगे, टोकन को फौरन से ले आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि बाद में अगर मार्केट नीचे चली जाएगी तो टोकन की वैल्यू नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो सभी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक करो, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।